साझा करने के लिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे। बांग्लादेश की चलिए बात करना मैं चाहूंगी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आयोजित सार्क यानी कि SAARC सेमिनार के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का गलत नक्शा पेश किया गया। नक्शे में जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का हिस्सा ही नहीं दिखाया गया। एक रिपोर्ट के जरिए आपको जानकारी देने की कोशिश करता है, देखिए रिपोर्ट। चलिए सबसे पहले आपको समझाएंगे कि आखिर हमारी आज की ये रिपोर्ट क्या कहती है। यह घटना बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आयोजित सार्क रिसर्च सेमिनार के दौरान हुई है। ध्यान से सुनिए पूरी खबर के। कार्यक्रम में एक प्रस्तुति के दौरान भारत का ऐसा नक्शा दिखाया गया दर्शकों, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत के हिस्से के रूप में नहीं दिखाया गया। दिस इज द न्यूज। भारतीय उच्चायोग की फर्स्ट सेक्रेटरी पूजा झा ने तुरंत इस पर आपत्ति दर्ज कराई। उनके विरोध के बाद प्रस्तुति रोक दी गई और संबंधित स्लाइड हटा दी गई। मतलब स्लाइड की जो मैं बात कर रही हूं, गलत मैप दिखाया गया। चलिए पूरी खबर को आप एक बार सिलसिलेवार तरीके से समझिए। अब जानते हैं कि भारतीय अधिकारी ने क्या कहा, इसको भी आपको समझना जरूरी है। भारतीय उच्चायोग की अधिकारी हैं जिनका नाम है पूजा झा। उन्होंने कहा कि भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से जुड़ा कोई भी गलत चित्रण स्वीकार नहीं किया जाएगा, नॉट एक्सेप्टेबल। उन्होंने आयोजकों से तुरंत इस गलती को सुधारने की मांग की। इसके बाद आयोजकों ने अपनी त्रुटि स्वीकार की और माफी मांगते हुए प्रस्तुति से विवादित नक्शा हटा दिया। और आपको बता दें कि अब सवाल है कि भारत के लिए मुद्दा इतना संवेदनशील क्यों है। दरअसल भारत का आधिकारिक रुख साफ है कि पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है। भारत किसी भी अंतर्राष्ट्रीय, किसी भी इंटरनेशनल मंच पर ऐसे नक्शे का विरोध करता है जिसमें उसकी आधिकारिक सीमाओं को गलत तरीके से दिखाया जाए। इसलिए जब भी ऐसा होता है, भारत औपचारिक आपत्ति दर्ज कराता है। और यही किया है भारतीय उच्चायोग की एक अधिकारी पूजा कुमारी झा ने। आपको बताते हैं कि बांग्लादेश में एक सेमिनार के दौरान तब विवाद हुआ जब उन्होंने उठकर कहा, एक्सक्यूज मी, ये भारत का अभिन्न अंग है। आप जानते हैं कार्यक्रम के आयोजक ने क्या सफाई दी। भारतीय आपत्ति के बाद आयोजक ने कहा, गलत नक्शा अनजाने में प्रस्तुति हो गई है, शामिल हो गया है। उन्होंने इस त्रुटि पर खेद जताया, सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और भरोसा दिया कि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। और यह भी कहा, सुनिए, मैंने जब पूरी रिपोर्ट पढ़ी तो उन्होंने यह भी कहा कि यह केवल प्रतीकात्मक रूप से मैंने दर्शाया था, हमने असली सीमाओं को नहीं दिखाया है। जब पूजा झा ने आपत्ति जताई तब उन्होंने ये बात कही। बांग्लादेश के उच्चायोग के अधिकारी हैं वो भी। और आपको बता दें, अब सवाल ये उठ रहा है कि ऐसे विवाद बार बार क्यों सामने आ रहे हैं। दरअसल दुनिया में अलग अलग संस्थाएं कई बार अलग अलग स्रोतों से नक्शे लेती है, लेकिन भारत बार बार स्पष्ट है, क्लियर है कि उसके आधिकारिक मानचित्र के अलावा किसी भी गलत प्रस्तुति को स्वीकार करता ही नहीं है भारत। मैं अपने देश की बात कर रही। और देखिए, ऐसे में जब इसी वजह से जब ये विवाद बढ़ा, विदेश मंत्रालय, और आपको बताया जिस तरीके से भारतीय मिशन ऐसे मामले में तुरंत हस्तक्षेप करता है और किया भी। और यही वजह है कि जो उच्चायोग की जिम्मेदारी थी उन्होंने उसको बखूबी से निर्वहन किया। सेमिनार में जाके उन्होंने आपत्ति जताई। ये घटना ऐसे समय हुई है जब भारत और बांग्लादेश के रिश्ते पहले से ही कई मुद्दों पर खराब चल रहे हैं। हालांकि इस मामले में आयोजक ने तुरंत गलती सुधारी और माफी मांगी है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर ये दिखा दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नक्शों के इस्तेमाल में छोटी सी चूक भी बड़ा कूटनीतिक विवाद बना सकती है। और वही होता नजर आया है। किसी भी देश का नक्शा सिर्फ भौगोलिक सीमा का चित्र नहीं होता है, वह उसकी संप्रभुता होती है, संवैधानिक व्यवस्था, राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक होता है। इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मानचित्र का इस्तेमाल पूरी सावधानी और आधिकारिक मानकों के अनुसार होना चाहिए। ढाका की इस घटना में भारतीय आपत्ति के बाद आयोजक ने गलती स्वीकार कर उसे सुधारने की बात कही और सुधार दिया। लेकिन यह मामला एक बार फिर यह याद दिलाता है कि कूटनीति में कई बार ऐसा नक्शा, एक नक्शा भी बड़ा संदेश दे देता है। और यही होता आया बांग्लादेश में। बांग्लादेश के रिश्ते अभी देखिए, भारत से बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिनमें खराब चल रहा है, और यही वजह है कि अब यह मामला सामने आया। चलिए बढ़ते हैं आगे, मध्य प्रदेश का रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में एक ऐसा महाघोटाला सामने आया है जिसने सरकारी तंत्र से लेकर भोपाल के 70 गलियारों तक हड़कंप मचा दिया। एथेनॉल प्लांट के लिए जारी की गई सरकारी चावल